So as you sit, जब आप बैठे हैं, sit with the hunger. एक भूख के साथ बैठें I'm loaded with the Spirit of God. और पवित्र आत्मा की आत्मा से भर जाएं I'm loaded with the food, with the Word of God. और परमेश्वर के वचन के भोजन से अपने आप को The भरें। more you will be hungry, जितना ज्यादा आप भूखे होंगे, the more tasty food you will receive. उतना ज्यादा अच्छा और टेस्टी खाना आप रिसीव करेंगे। Are you all with me? आप सब मेरे साथ हैं? Ready to learn from the Word of God? परमेश्वर के वचन सीखने के लिए तैयार हैं? As you sit, जब आप बैठे हैं, know that you're sitting with the Holy Spirit. इस बात को जानिए कि आप पवित्र आत्मा के साथ बैठे हैं। It might be someone who is sitting next to you, हो सकता है आपके साथ कोई और बैठा हो। but there is Holy Spirit who is sitting more close to your neighbor. जितना आपके साथ जो आपके साथ वाले बैठे हैं, उससे भी ज्यादा नजदीकी से आपके साथ पवित्र आत्मा बैठे हैं। No matter what happens in your life, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ है। people comes, they go. लोग आते हैं जाते हैं, Parents come, they go. माँ बाप आते हैं जाते हैं, But in this life, पर इस जीवन में the Spirit of God is for you, with you forever. पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए है, All the days of your life. आपके जिंदगी के सारे दिनों के लिए। So as we are learning about the supernatural, और जब हम अलौकिक के बारे में सीख रहे हैं, about the abundance, जब हम अबंडेंस के बारे में सीख रहे हैं, it is the Holy Spirit ये पवित्र आत्मा है who helps us to walk into that. जो हमको उसमें चलने में सहायता करता है। And we as a church और हम एक कलीसिया के रूप में are gonna walk fervent fellowship with the Holy Spirit. हम परमेश्वर की उस सहभागिता में और चलने में के लिए तैयार This हैं। is my prayer for the church. ये मेरी प्रार्थना है चर्च I के have लिए। been praying since 1 week मैं एक हफ्ते से प्रार्थना कर that रहा हूँ all our people कि हमारे सारे लोग walk close fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ काफी नजदीकी वाली All the सहभागिता में days of चलें। their life. अपनी जिंदगी के सारे दिनों They में might forget movement or things and people, वो लोगों को, आसपास की चीजों को शायद भूल जाएं, but I pray that you will never forget the Spirit of God. पर मेरी ये प्रार्थना है कि आप पवित्र आत्मा की सहभागिता को नहीं You भूलेंगे। will never forget to fellowship with Him. आप नहीं भूलेंगे उनके साथ सहभागिता You करना। will never forget to welcome Him in every day. आप उन्हें अपनी जिंदगी में रोज उनका स्वागत करना नहीं भूलेंगे। For your life, आपकी जिंदगी में unlimited possibilities are possible with the Holy Spirit. असीमित संभावनाएं आपके लिए पॉसिबल है पवित्र आत्मा के द्वारा। It's the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा है। So today we are going to learn about the Holy Spirit आज हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे and we are going to receive from the Holy Spirit. और हम उनसे ग्रहण करेंगे। Without Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के church is the program. चर्च एक सिर्फ प्रोग्राम है। Without Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के worship is a mechanism. जो हमारी वर्शिप है वो सिर्फ एक मैकेनिज्म है। Without Holy Spirit, बिना होली स्पिरिट के it's like stove without fire. एक ऐसा स्टोव जिसमें आग नहीं है। Can you use that stove without fire? आप ऐसे किसी चूल्हे को यूज कर सकते हैं जिसमें आग ना हो। God has called us as a fire. परमेश्वर ने हमें आग की तरह बुलाया है। Without Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के just imagine stove without fire. सोच के देखिए चूल्हा जिसमें आग नहीं है। And same happens when we ignore Holy Spirit and we don't fellowship with the Holy Spirit. जब हम पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हैं, उनके Our साथ life सहभागिता नहीं become रखते हैं, like without fire. हमारी जिंदगी भी वैसी हो जाती है बिना आग की। If fire is there, अगर आग वहां है, no ant will come to eat your food. कोई भी चींटी आपका खाना खाने नहीं आ सकती। It can come. वो आ सकती है क्या? See, for the mad person, for mad, जो पागल पागल है, लोगों के लिए he does all the crazy things, वो सब क्रेजी चीजें करता है, but he will never touch the fire. पर वो आग को नहीं छूता। He knows उसको पता है if I touch, अगर मैं उसको it छूऊंगा will affect. वो मुझे उससे अफेक्ट हो सकता है। An enemy also knows दुश्मन भी इस बात को जानता है। if you have fire, अगर आपके पास आग है, not even thought will come which will try to destroy you. आपके पास वो सोच भी नहीं आ सकती जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, It's like you are full of fire. क्योंकि आप पूरी आग से भरे हुए हैं। Many Christians, they live like they don't have the relationship with the Holy Spirit. बहुत सारे क्रिश्चियन लोग ऐसा जीवन जीते हैं कि उनका पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। See, it's very important to understand the role of the Holy Spirit. ये बहुत जरूरी है समझना कि पवित्र आत्मा का हमारी जिंदगी में क्या रोल From है। childhood, you must have heard about this. आप बचपन से शायद इसके बारे में सुनते आ I'm रहे not हैं। going to teach anything new. मैं कुछ नया नहीं सिखाने जा But रहा, as a pastor,
पर एक पास्टर होने के It's नाते very important to teach about the Holy Spirit again and again. बहुत ज़रूरी है बार-बार पवित्र आत्मा के बारे में To, सिखाना, to, to take your focus on the foundation of your life. ताकि आपका जो ध्यान है वो फाउंडेशन पे लाया जा So सके। today again I'm gonna teach about something foundation. जो हमारी बुनियादी बातें हैं, आज मैं उनके बारे में आपको बताना See, चाहूँगा। 2 weeks back I finished that you are seated with Him. How many remember? 2 हफ्ते पहले हमने सीखा था कि हम उसके साथ बिठाए गए हैं। कितने You लोगों are को याद है? seated and you are overcomer. आप ओवरकमर हैं और आप उसके साथ बिठाए गए हैं। I'll start with the example I gave. मैं उस एग्जाम्पल से शुरू करूँगा जो मैंने दिया था। Jason, come. You were the last time. Come. Where is George? George, come here first. Come. Get 2 chairs. जॉर्ज एंड जेसन, जल्दी से आगे आ जाइए। Those who were not here, I will start again from the example where I finished. जिन लोगों ने इसको मिस किया उसके लिए हम ये फिर से करके दिखाएंगे जो Let's एग्जाम्पल। open Ephesians 2. इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय। Ephesians 2 from verse 1. And you he made alive who were dead in trespasses and sin, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, and the spirit who now works in sons of disobedience. और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह में जिलाया। Just remember, this is, for example, this is we. मान लीजिए ये हम हैं And what says? We are made alive together with Christ. और लिखा है कि हम उसके साथ मसीह के साथ जिलाए गए। And without Christ, और बिना मसीह के we were dead. हम मरे हुए थे। There was no life. कोई जिंदगी नहीं थी, There was no hope. कोई आशा नहीं थी। It was just the human. हम सिर्फ इंसान थे। But with Christ, पर यीशु मसीह के साथ by His grace, उसके अनुग्रह के द्वारा He made us alive. उसने हमको जीवित किया। So all of who believe in Jesus, तो जितने भी लोग यीशु मसीह में विश्वास they करते are हैं actually living the life. वो जिंदगी जी रहे हैं, That's why they are actually going to go to heaven. इसीलिए वो स्वर्ग में भी जाएंगे। The people you see around you, जो लोग आप अपने आसपास देखते हैं they are not alive वो जिंदा नहीं है according to the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। We हम are made alive जीवित किए गए together with Christ. मसीह के साथ। See, He is Christ ये मसीह है who died for us, जो हमारे लिए मरा, who rose again. जो दोबारा जिंदा हुआ। When He rose again, जब ये जीवित हुआ we also rose again with Him हम भी उसके साथ जीवित हुए by the grace. अनुग्रह के द्वारा। Now He is alive, अब क्योंकि ये जीवित है, you are alive. आप जीवित हैं। Because your God is alive, क्योंकि आपका परमेश्वर जीवित है, you are alive. आप जीवित हैं। That's the difference we have in the Christian life. ये है वो अंतर जो मसीह जीवन में Our है। God is not the idol हमारा परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं or है, just the image कोई इमेज नहीं है, or just the myth कोई मिथ नहीं or है, just imagination, कोई कल्पना नहीं है, or He is not andhavishwas. कोई अंधविश्वास नहीं है। He is alive. वो जीवित है। Your God आपका परमेश्वर is alive. जीवित है। Can you just ponder that your God is alive? इस बात पर जरा ध्यान दीजिए कि आपका परमेश्वर जीवित है। He is like he actually lives. वो जीवित है, वो जिंदा है। He is not the idol, वो कोई मूर्ति नहीं है, but he has life. उसमें जीवन है। And because he has life, क्योंकि उसमें जीवन है and I believe in him, और मैं उनमें विश्वास करता I हूँ, have life. मेरे पास जीवन है। Got it? आप समझ पा रहे हैं? Clear? Verse 6. And raised us up together and made us sit together. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ In बिठाया। heavenly places in Christ Jesus. यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में। So he is the Father God. ये पिता हैं, He is the Father God. ये पिता परमेश्वर हैं। Father God raised Jesus, पिता परमेश्वर ने यीशु को जिलाया and Jesus made us sit together और यीशु मसीह हमारे साथ बैठे हैं, with him. सॉरी उनके साथ बैठे हैं With him. और हम यीशु मसीह के साथ बैठे हैं।
So where you are sitting now? अब हम कहाँ बैठे हैं? In Jesus. You're जीसस getting? में। Okay, I will explain it. Okay. One more volunteer, one more can come, one person who is ready to take joke. जो Anyone fast? Oh, you're okay. Just imagine. Okay, thank you so much, my brother. Yes, nobody don't want to come. Yeah. Come, really. Thank you so much. Just I'll explain it more. Many अपने आप- times what happens in life, कई बार क्या होता है जिंदगी में, we think problem is so big. हम सोचते हैं कि परेशानी बहुत बड़ी है, It's bigger than us. वो हमसे भी बड़ी है। The challenges are bigger than us. जो हमारे चैलेंजेस है हमसे The बड़े हैं, mountain is bigger than us. वो जो पहाड़ है वो हमसे बड़ा है, And we think it's all because of enemy is doing. और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा दुश्मन कर रहा है, And शैतान कर that रहा है। lie comes to our mind, the enemy is big. और हमारे दिमाग में वो झूठ आता है कि जो शैतान है वो बड़ा है। It might be big हो सकता है वो बड़ा हो for his knowledge. उसके नॉलेज के But अनुसार, what Bible talks about me, पर जो परमेश्वर का वचन बताता है what it talks about me. वो मेरे बारे में क्या बताता है? Anyone knows that Bible verse that he trampled, he crushed the enemy? किसी को पता है कि उसमें लिखा है कि उसने Where it says, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के से शीघ्र कुचलवा देगा। the God of peace will crush Satan under your feet. The grace of our Lord be with you. Okay, so we use this. Just imagine he is the enemy. मान लीजिए कि ये वो शैतान है, He is not, but just बस imagine. इमेजिन करना है कि ये है, He is devil. कि ये डेविल है। Where is devil now? अभी शैतान कहाँ है? Is under. हमारे Feet. पांव के नीचे। Can you just sit here? यस। So what this side. So what Jesus did, तो यीशु मसीह ने क्या किया? he raised us up परमेश्वर ने उनको जिंदा किया and made us sit together with him. और हमको उनके साथ बिठाया। Where we are sitting हम कहाँ बैठे हैं? with him. यीशु के Where is साथ। the enemy? और शैतान कहाँ है? And उनके पांव के नीचे। now where is the enemy? अब एनिमी कहाँ है? Whose? किसके पैरों के Whose? किसके पैरों के नीचे? If it can be under the feet of Jesus, अगर वो यीशु मसीह के पैरों के नीचे है you are also seated with this at same और place. आप भी वही बैठे हैं, It's also under your feet. तो वो आपके भी पैरों के नीचे है। The sickness बीमारी is under your feet. आपके पैरों के नीचे What है। doctor says डॉक्टर क्या कहते हैं? is under your feet. वो आपके पैरों के नीचे है। You all with me? आप मेरे साथ हैं? Am I making sense? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? The poverty and the issues, where are they? जो गरीबी है, जो परेशानियां, वो कहाँ है? Where is the witchcraft? और जितना भी ये जादू टोना है, कहाँ है? Where is the demons? शैतान कहाँ है? Where are the powers of darkness? सारी पावर कहाँ है? It's darkness? not only under the feet of Jesus, but it's also under your feet. ये सिर्फ यीशु मसीह के पाँव के नीचे नहीं है, ये आपके पाँव के नीचे भी है। This is your identity. ये आपकी पहचान है, This is your identity. ये आपकी पहचान है। And this is what Lord has called us to walk और इसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है from this place. इस जगह से। He is not saying you are standing here, वो नहीं कह रहे कि आप वहाँ खड़े हैं, you are sitting here. आप वहाँ बैठे हैं। Sitting means the place of rest, सिर्फ बैठने का मतलब ऐसी जगह जहाँ आप आराम से the रहते place हैं, of authority. जहाँ पे आपका अधिकार होता है। You all with me? आप मेरे साथ हैं? So when you are sitting, जब आप बैठे हैं, you are not standing and working. आप खड़े नहीं, आप काम नहीं कर रहे हैं, It's just by faith you have received आपने विश्वास से उस बात and को, you live life. आपने उसको ग्रहण किया, अब आप उसको जी रहे हैं। Jesus only didn't finish here, और यीशु मसीह ने यही नहीं खत्म किया, but to walk onto this, और इस पे चलने के लिए what he did, उन्होंने क्या किया? he took his spirit उन्होंने अपना आत्मा लिया and gave. और वो दे दिया। See, in the beginning, आरंभ में man became living आदमी जीवित हुआ by the spirit, आत्मा के द्वारा। right? In Christian life, ये मसीह जीवन में when we were dead, जब हम मरे हुए थे, he gave his spirit. उन्होंने अपना आत्मा दिया And when we live, और हम जीवित हुए। that is the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है। He just don't want you to come and sit, वो नहीं चाहते कि आप सिर्फ आएं और बैठें, but he wants you to know where you are sitting also. वो ये चाहते कि आप जाने कि आप कहाँ बैठे He हैं। wants you to know the possibilities of sitting. आप जान पाए उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है वहाँ जहाँ He बैठे हैं wants you वहाँ। to know what you can do. आप जान पाए कि आप क्या क्या कर सकते That's why हैं। he gave you Holy Spirit, the helper.
इसीलिए उन्होंने अपना सहायक पवित्र आत्मा आपको दिया। Clear? समझ पा Thank रहे you हैं? so much, my brother. God bless you. May God honor you. Thank you, thank you, Thank thank you. You can take chairs. Yeah. Yes, thank you so much. So here we finished, और यहाँ पे हमने खत्म किया था and here the abundance is given. और यहाँ पर है वो जो बहुतायत हमें मिली थी। Bhaiya taught that we have received everything in spirit realm. हमने सीखा कि हमने जो कुछ भी रिसीव किया वो आत्मा में रिसीव किया है। We have received supernatural. हमने अलौकिक को ग्रहण किया We है। have received abundance. हमने बहुतायत को रिसीव किया When है। we were seated with him, जब हम उनके साथ बैठे हैं, everything what Jesus had जो कुछ भी यीशु के पास is है now to with us. वो मेरे साथ है। You cannot imagine the abundance you have. आप सोच भी नहीं सकते आपके पास बहुतायत में क्या क्या है The life which God has given. जो परमेश्वर ने जीवन आपको दिया है। Everything what God had, जो कुछ परमेश्वर के पास था it's now to you. अब वो आपके पास है, It's now in your life. वो अब आपके जीवन में है। And it's the Holy Spirit पवित्र आत्मा who helps जो सहायता करते हैं, to walk in that. उसमें चलने में आपकी सहायता करते हैं। So that's the role of the Holy Spirit in your life. ये उनका रोल है आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा का। That's the role of the Holy Spirit in your life. पवित्र आत्मा का आपकी जिंदगी में ये Before रोल Holy है। Spirit, ये पवित्र आत्मा से पहले, before Jesus, यीशु से पहले Bible says you were orphan. उसे कहते हैं कि आप अनाथ थे। You were orphan. आप अनाथ थे। What is orphan? क्या होता है अनाथ होना? There is no someone who is like parent or इसका someone मतलब who is leading. इसका मतलब आपके ऊपर छत नहीं होती, आपके माँ बाप नहीं होते And we were like that. और हम वैसे थे। And John 14:18 says, और यूहन्ना 14 का 18 बताता I will है not leave you orphans. कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं I छोड़ूंगा, will come to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा। Jesus says this to his disciple. ये उन्होंने अपने चेलों से कहा, I will come to you. मैं तुम्हारे पास How आऊंगा। he comes to us? वो कैसे आए हमारे By पास? the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के द्वारा। So when you believed in Jesus, तो जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, you received the Father. आप पिता को ग्रहण करते You हैं, received the God's family. आप पिता की उस परिवार को ग्रहण You are करते हैं। not orphan. अब आप अनाथ नहीं हैं, Jesus came to you यीशु मसीह आपके पास आए in the form of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के रूप में। You all with me? आप सब मेरे साथ हैं? Let's open Ephesians 2:12. इफिसियों उसका दूसरे का 12वां पद। That time you were without Christ, being alien from the commonwealth of Israel and stranger from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। Without the Holy Spirit, without Him, without Christ, we were like foreigner, हम बिना परमेश्वर के एक फॉरेनर थे जो stranger from the covenant promises, वाचा से बिल्कुल अनजान लोग, having no hope and without God in the world. आशाहीन लोग और ऐसे लोग जिनके पास परमेश्वर नहीं था इस दुनिया में। Without Holy Spirit, we had no hope. बिना पवित्र आत्मा के हमारे With- पास आशा नहीं है। Without Christ, we did not have hope, बिना यीशु मसीह के हमारे पास कोई आशा नहीं no है, promises, कोई वाचा नहीं है, no life, कोई जीवन नहीं है, orphan. अनाथ। And then when Holy Spirit came, पर जब पवित्र आत्मा आया, He took us into His arm. उसने हमको अपनी बाहों में ले लिया। Jesus came in the form of the Holy Spirit. यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आए। Why He came? वो क्यों आए? Because Father loves you with the same love with He loves Jesus. क्योंकि पिता आपसे उतना ही प्यार करते हैं जैसे वो अपने बेटे यीशु मसीह से Why प्यार He करते हैं। sent Holy Spirit? क्यों भेजा उन्होंने पवित्र आत्मा? It was not enough that Jesus come and die, क्या ये काफी नहीं था कि यीशु मसीह आए और हमारे but लिए He मरे? wanted us to live as Jesus lived. पर वो चाहते थे कि हम वैसा जीवन जिए जैसा यीशु मसीह ने जिया। The truth is that Father loves us as same as He loves Jesus. जैसा उन्होंने यीशु को प्यार किया बिल्कुल वैसा उन्होंने हमसे प्रेम किया। There is no difference, love for you and love for Jesus. कोई फर्क नहीं है उस प्रेम में जिससे परमेश्वर ने यीशु को प्यार किया और जिस प्रेम से वो आपको प्यार Let's करते हैं। open John 17:23. यूहन्ना 17 उसका We'll go quick, 23वां। quick. John 17:23. It says, "I in them and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me, and have loved them as you have loved me." मैं उनमें और तुम मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम किया वैसा ही उससे भी प्रेम किया। And it says, "Have loved them as you have loved me."
जैसा तुमने मुझसे प्रेम किया वैसा तुमने उनसे प्रेम Jesus is रखा। saying about the Father. यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। Father loved us same as he loved Jesus. परमेश्वर ने हमसे वैसा ही प्रेम किया जैसा उन्होंने यीशु मसीह के साथ It's किया। not like normal love. ये कोई साधारण सा प्रेम It's नहीं है, divine love. ये आत्मिक प्रेम है, It's divine love. डिवाइन। Let's open Galatians 4:4. गलातियों 4:4। Can somebody help me with the reading? परंतु जब समय हम्म। पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने हम्म। पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालकपन होने का पद मिले। Hmm. और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। Hmm. इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र हो, Hmm. और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। What it says, because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your heart. 6 verse. लिखा है क्योंकि तुम पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा तुम्हारे पास भेजा। Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your heart. क्योंकि आप पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा आपके पास Why भेजा। He sent the Holy Spirit? उन्होंने पवित्र आत्मा क्यों भेजा? Because you are sons. क्योंकि आप बेटे हैं। He wants you to live as son lived. आप वो चाहते हैं कि आप वैसा जीवन जिए जैसे पुत्र जीवन जीते हैं। He wants you to live as Jesus lived. वो चाहते हैं कि आप वैसा जीवन जिए जैसा यीशु मसीह जीते हैं। He wants you to feel how Jesus felt. आप वो चाहते हैं कि आप वैसा महसूस करें जैसे यीशु मसीह महसूस करते He थे। wants you to walk in supernatural as Jesus walked. वो चाहते थे हैं कि आप वैसा सुपरनैचुरल में चले जैसा यीशु मसीह चले थे। He wants you to experience His fatherly love which Jesus received. वो That's why चाहते He हैं sent कि Holy Spirit. वो चाहते हैं कि आप उस प्यार को महसूस करें जैसा यीशु मसीह महसूस करते हैं अपने पिता को प्यार को, इसीलिए उन्होंने पवित्र आत्मा He को sent भेजा। His Son so we could be His children. उन्होंने अपने बेटे को भेजा ताकि हम उसके बच्चे बन सके। He sent the Spirit of His Son so we could know that we are His children. उसने अपने पुत्र का आत्मा भेजा ताकि हम जान सके कि हम उसके पुत्र हैं। Why He sent the Holy Spirit? क्यों भेजा उन्होंने पवित्र आत्मा? Because you are son. क्योंकि आप बेटे हैं, And to know that you are son, और आप ये बात जान सके कि आप बेटे हैं। Holy Spirit helps. पवित्र आत्मा सहायता करता Holy है। Spirit helps. पवित्र आत्मा सहायता करता I है। was reading one story yesterday. मैं कल एक स्टोरी पढ़ रहा था, It's about Russell Moore. रसल मोर के बारे में थी वो And कहानी। he was American वो एक अमेरिकन है। and he went to Russia to adopt sons. वो रशिया गए कुछ बच्चों को गोद लेने के लिए, And they were in this process of legal documents. और वो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उस सब में थे। Like court has to declare that he is your son now. और वो जो होता है सारी कार्रवाई की, कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि अब ये आपका So बेटा they है। go to the town in Russia. और तो वो रशिया के एक शहर में गए, They go to the orphanage वो एक ऑर्फनेज में गए, एक and they अनाथालय adopt में, 2 sons. और उन्होंने वहाँ पे 2 बच्चों को गोद लिया And they take them out. और वो उनको लेकर आए। The sons were like they have not eaten good food. They have not traveled in good car. और वो जो दोनों बच्चे थे वो कभी किसी अच्छी गाड़ी में उन्होंने ट्रैवल नहीं किया था, कभी बहुत अच्छा खाना नहीं खाया They था। were like from poor family, poor background. No parents, orphans. क्योंकि वो अनाथ थे तो वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, उन्होंने कुछ अच्छा जीवन नहीं देखा था। And Russell Moore writes this. और रशन मोर ने ये बात लिखी, We found that their transition for orphanage to family was more difficult than he supposed, he thought. उन्होंने लिखा कि उनका अनाथ से परिवार में आने का जो सफर था वो बहुत मुश्किल था, उससे भी मुश्किल जितना मैंने सोचा था। To adopt them, it was easy. उनको अडॉप्ट करना, उनको गोद लेना आसान था, But to make them family, it was hard. पर उनको ये महसूस कराना कि वो परिवार है ये मुश्किल था। It was hard as a sons. वो एक बेटा होने के नाते It was difficult not था। hard as a parents. पिता और होने के नाते उनके लिए मुश्किल नहीं था, Because they already made their mind that we are going to adopt. क्योंकि माँ बाप को ये बात पता था कि हमने इनको गोद ले लिया But है। seeing how they are dealing with the life, पर उनको देखकर कि वो कैसे जिंदगी को जीते हैं, it was hard for them. उनके लिए मुश्किल था, बच्चों के लिए मुश्किल था So- उसको अपना माँ बाप So मानना। when he brought them out of orphanage, तो जब वो उनको उस अनाथालय से बाहर लेकर आए they were so shocked what's happening. और वो बहुत हैरान थे कि क्या हो रहा है। They saw car is traveling fast. उन्होंने बच्चों ने देखा कि कार जोर से चल रही हैं। They thought they saw new food. They saw burgers.
उन बच्चों ने पहली बार बर्गर देखा, They saw chicken. उन्होंने चिकन पहली बार They देखा, saw different dishes. उन्होंने अलग अलग खाना देखा And they were scared. और वो डरे हुए थे, What is ये happening? क्या हो रहा है हमारे साथ, What you are giving? हमें क्या दे रहे हो आप। And they took them to home. और जब वो बच्चों को घर लेकर गए And when they served the food on the table, और जब उन बच्चों को उस टेबल पे खाना सर्व किया they गया, will take the food उन्होंने खाना ऐसे लिया and hide somewhere. और कहीं छुपा दिया। They will hide that for the next meal. वो अपने अगले खाने के लिए उसको छुपा रहे थे। They will take the juice, जूस लेते थे, they will drink, पीते थे and they will hide somewhere. और बाकी का छुपा देते थे। They were doing like this वो ऐसा कर रहे थे, because one thought was in their mind उनके दिमाग में क्योंकि एक सोच थी, that they were thinking we are still orphan. वो अभी भी सोच रहे थे कि हम अनाथ They हैं। were not sure that next meal is gonna come freely और वो उनको इस बात पे विश्वास नहीं था कि उनको अगले दिन खाना मिलेगा, इसलिए वो छुपा because रहे they थे। are in their father's house. क्योंकि वो अपने पिता के घर में थे। Totally the work is different now. अभी बिल्कुल अलग था सब कुछ, But still they were living as they are orphan. पर वो फिर भी अपना जीवन वैसे ही जी रहे थे जैसे वो अनाथालय में जीते And थे। it took long time for them to understand. और उनको बहुत लंबा समय लगा ये बात समझने में। They would do and hide. They would do this. They would take food, hide under the chair, hide under the bed sheet. Just they were thinking, next fill we don't know we will get or not. और वो इस आदत में थे, वो थोड़ा सा खाते थे, थोड़ा छुपा लेते थे कल के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता था कि कल हमको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। But day came. The day came. पर एक दिन आया They started realizing that we are in our father's house. और जब उन्होंने इस बात को महसूस किया कि वो अपने पिता के घर में हैं, Though he was not their real biological father, क्योंकि जबकि वो उनके अपने खुद के माँ बाप नहीं थे, because he adopted him, क्योंकि उन्होंने उनको सिर्फ गोद लिया था, he called them sons. वो उनको बेटा बुलाते थे, He was responsible for their meal. वो उनके खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। Same happens with our life. हमारे जीवन के साथ भी वही होता है। Many times we believe in Jesus. हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, We know that God has given everything, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, but we still live as orphan. हम फिर भी अनाथों की तरह जीते हैं। But sometimes it's not only about the money and the need we receive, ये कई बार सिर्फ उन जरूरतों के बारे में और पैसों के बारे में नहीं but है, it's also for the health also. ये हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी है। Health is your dish. जो स्वास्थ्य है वो आपका खाना है, It's something that is given freely by Father. जो पिता की तरफ से आपको फ्री में मिला है। The riches and the prosperity is it's like your food is given from the Father. जो प्रॉस्पेरिटी है, जो बहुत आयत है, वो पिता की तरफ से आपको फ्री में दिया गया But है। sometimes we just hold like an orphan. पर कई बार हम चीजों को रोक लेते हैं, We- ऐसे बिहेव करते हैं We जैसे think like an orphan. हम फिर भी अनाथों की तरह सोचते हैं, We live like an orphan. हम अनाथों की तरह जीते हैं। But something has happened when Jesus adopted us. कुछ तो हुआ है जब यीशु मसीह ने आपको और मुझे अडॉप्ट कर लिया, Because of his adoption, क्योंकि उन्होंने हमको गोद ले we लिया, call him Abba Father. हम उसको पिता करके बुलाते हैं। We have a Father हमारे पास पिता है who is more closer than any man. जो हमारे पास एक किसी भी इंसान से ज्यादा क्लोज We हमारे साथ have है। a Father हमारे पास पिता है who is more faithful than any man. किसी भी इंसान से ज्यादा And वफादार। God has called us to live, to acknowledge Father every day. और God has called us, प्रभु ने हमको बुलाया है कि हम पिता को हमेशा याद करें, कि जो पिता, the Father who is good, who is faithful. परमेश्वर चाहता है कि इस बात को याद रखें, उस पिता को जो अच्छा है, जो हमारे साथ हमेशा है, That Father has given everything freely. कि पिता ने हमें सब कुछ मुफ्त में दिया है। You are getting this? आप समझ पा रहे हैं? Your Father has given everything pertaining to life and godliness freely. जो कुछ भी जीवन से संबंधित है, आपके पिता ने आपको दिया है फ्री में। Do you believe this? आप इस बात पे विश्वास करते हैं? Everything pertaining to life and godliness is given to you. हर वो चीज जो जीवन से संबंधित है, पिता ने आपको दी है। So don't live as an orphan. अनाथों की तरह जीवन ना जिए, Don't live as an orphan. अनाथों की तरह जीवन ना जिए। Don't hold things. चीजों को रोके नहीं। अब Know that the one who gave today, he can give tomorrow also. जिसने आपको आज दिया है, विश्वास कीजिए कि आपको कल भी देगा। The one who performed today, he can perform tomorrow also. जिसने आपके लिए आज चमत्कार किए हैं, वो कल भी कर सकता The है। one who delivered today, he can deliver tomorrow also. जिसने आपको आज छुटकारा दिया, वो कल भी दे सकता है। So for your life, every need you have, तो आपके जीवन में जितनी भी आपकी जरूरतें हैं, it's like your food. वो आपके लिए खाने की तरह हैं। It's freely given by the Father. पिता की तरफ से आपको फ्री में मिला You're है। getting this? आप समझ पा So रहे हैं? next time if you see sickness in your body, नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी जिंदगी में कोई बीमारी को देखें,
declare by faith विश्वास से उस बात की that घोषणा my करें Father has provided health. कि मेरे पिता ने मुझे हेल्थ प्रोवाइड की है। Any pain you see in your body, अगर आपको अपने शरीर में कोई say पेन my दिखे, Father has already provided through Son Jesus. यीशु मसीह के द्वारा मेरे पिता ने मुझे प्रोवाइड कर दिया है। You see lack in your life, आप अपनी जिंदगी में घटी को देखें, say my Father has provided lacks in my life. मेरे पिता ने मुझे लाखों प्रोवाइड कर दिए हैं। You're getting this? लाख। When you see lack, जब आप घटी को देखें, you should think about lack. आप लाखों के बारे में सोचें। You're getting it? आप समझ पा रहे हैं? When you see sickness, जब आप बीमारी देखें, think about the health. स्वास्थ्य के बारे में सोचें। When you see challenges, जब आप परेशानी और चुनौतियों को just देखें, think Father is walking with you. आप इस बात को देखें कि आप पिता आपके साथ चल रहे हैं। You are an overcomer. आप ओवरकमर हैं, Is given by Father freely to you. जो पिता की तरफ से आपको मुफ्त में दिया Do गया you है। believe this? आप इस बात पे विश्वास That करते you हैं? are not orphan. आप अनाथ नहीं Say, हैं? I am not orphan. कहिए मैं अनाथ नहीं I am हूँ। not orphan. मैं अनाथ नहीं हूँ। I am not orphan. मैं अनाथ नहीं हूँ। Say as you believe, I am not orphan. मैं अनाथ नहीं हूँ। I am adopted by the Father मैं पिता के द्वारा गोद लिया गया who हूँ, is faithful forever. जो हमेशा के लिए वफादार है। You are not alone. आप अकेले नहीं हैं। Tell your neighbor, you are not alone. अपने नेबर से कहिए आप अकेले नहीं हैं। Tell your neighbor, you are not alone. कहिए आप अकेले नहीं हैं। The Father is with you all the days of your life. पिता आपके साथ हमेशा के लिए है। No matter what your story might be, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्टोरी क्या है। but you have one witness that Father was faithful. आपके पास एक विटनेस है, आपका If you पिता। see story about the brother Balaji, अगर आप बालाजी की स्टोरी जानते हैं, it's just faithfulness of daddy. वो सिर्फ पिता की वफादारी के बारे में है If you उनका see the जीवन। story of William, अगर आप विलियम की स्टोरी जानते हैं, Caleb, केलब, brother David, ब्रदर डेविड, it's all the faithfulness of Father. ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वफादारी के Though बारे they में है। might not have biological father, उनके पास शायद उनके अपने बायोलॉजिकल पिता नहीं है, but they can say there was a father who stood with me all the पर वो days. हमेशा कह सकते हैं कि उनके पास एक पिता है जो उनके साथ हमेशा खड़ा When रहा। I was in pit, जब मैं गड्ढे में था, he took me up. वो मुझे वहां से बाहर निकाल के When I लाया। was in darkness, जब मैं अंधेरे में था, he brought me out. वो मुझे वहां से बाहर निकाल When के I लाया। did not have food, जब मेरे पास खाने को नहीं था, he gave me food. उसने मुझे खाने को When दिया। I did not have any money, जब मेरे पास पैसा नहीं था, no future, कोई फ्यूचर नहीं था, the father came पिता आए and he gave. और उन्होंने दिया। I just want you to acknowledge मैं चाहता हूँ आप इस बात को you have faithful father इस बात को आप स्वीकार करें कि आपके who पास एक is never वफादार gonna पिता है, die, जो कभी नहीं मरने वाला, never gonna die, कभी नहीं मरने वाला, never gonna die. कभी नहीं मरने वाला। His provision, it's like insurance might have expiry date. जो आप इंश्योरेंस लेते हैं उसकी एक्सपायरी डेट हो सकती The है, insurance which father gives, पर जो इंश्योरेंस पिता the की ओर से assurance which father gives जो एश्योरेंस पिता की ओर से आती है, has no expiry उसकी date. कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। No expiry date. नो एक्सपायरी डेट, No expiry कोई date. एक्सपायरी डेट नहीं है। Healing is not for this month. चंगाई सिर्फ इस महीने के लिए नहीं है। The assurance say all the days of your life. एश्योरेंस ये है कि वो आपके साथ सदा सर्वदा तक रहने वाली है। Prosperity is not for just Sunday. बहुत आय सिर्फ संडे के लिए नहीं It's है, for Monday, Tuesday, Wednesday, all the days of your life. वो आपके जीवन के सारे दिनों के लिए है। The love and joy is not for the Sunday service. जो प्यार है, जो आपके लिए खुशी है, वो सिर्फ संडे सर्विस में नहीं है। That's what we sing. I got joy in the morning, joy in the evening, joy all the time. इसलिए हमने गाया कि हमें सुबह हम आनंद में है, शाम को हम आनंद में, हम पूरे अपने हफ्ते के सारे दिन आनंद में हैं। The Father's assurance has no limit, परमेश्वर की जो एश्योरेंस आती है उसकी कोई सीमा नहीं no है, expiry. कोई एक्सपायरी डेट नहीं। And the Holy Spirit, what Holy Spirit does, He helps us to focus on the promises of God. और पवित्र आत्मा क्या करता है, वो हमारी सहायता करता है परमेश्वर के वादों पर फोकस करने He में। helps us to focus on the what He has given. वो हमारी सहायता करते हैं फोकस करने पे उन बातों पे जो हमको ऑलरेडी मिला हुआ He है। reminds every day what you have received. वो हमको याद दिलाते रहते हैं कि हमें क्या क्या मिला है। That's why He is the best helper. इसीलिए हम कहते हैं कि वो सबसे अच्छे सहायक हैं। You all with me? आप सब मेरे साथ हैं? You all with me? Let's open Romans 8:15 to 16. It says, "For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God." क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली, जिससे
हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। What it says, the Spirit Himself bear witness with our spirit that we are children of God. कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की So संतान when हैं। you are witnessing, जब आप गवाही दे when रहे you हैं, are feeling, जब आप उस चीज it's को not महसूस कर only रहे you हैं, are feeling, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप महसूस but कर रहे Holy हैं, Spirit also witnessing. पर पवित्र आत्मा भी आपके साथ गवाही दे And रहा that's है। why we call इसलिए हम कहते हैं, Abba Father. इसलिए हम उसको अब्बा कह के That's बुलाते हैं। why Holy Spirit witness that you are son. और पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देता है कि आप पुत्र हैं, He witness your call to do this. और वो आपको बताते हैं कि आप इसके लिए बुलाए गए Holy हैं। Spirit witness, when you see challenge the Holy Spirit witness, everything is possible. जब आपकी जिंदगी में चुनौतियां आती हैं तो पवित्र आत्मा आपको कहता है कि सब कुछ पॉसिबल है। When you see sickness, Holy Spirit says you are healed. जब आप बीमारी को देखते हैं तो पवित्र आत्मा गवाही देता है कि आपके लिए चंगाई है। When you see issues and confusion, Holy Spirit witness gives clarity. जब आपकी जिंदगी में कुछ कंफ्यूजन होता है, क्लैरिटी नहीं होता है, तो पवित्र आत्मा गवाही देता है कि यहाँ पे क्लैरिटी है। That's the witness we have. ये गवाही है जो हमारे साथ है, And we are called to live with the fellowship with the Holy Spirit. और हम बुलाए गए हैं पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलने के लिए, So that Holy Spirit will reveal Jesus and Father to us. ताकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को और पिता को हमारे सामने रिवील कर What सके। Jesus has given to us, that Holy Spirit will reveal to us. अब यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है, पवित्र आत्मा उस बात को हम पे Till now, जाहिर करते हैं। everyone is understanding सबको समझ में आ clear? रहा है that you have Father, कि आपके पास पिता है, and for His assurance, और उनकी एश्योरेंस there is no expiry. और उनकी एश्योरेंस में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, There is no expiry. कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, There is no expiry. कोई एक्सपायरी डेट नहीं। Let's open 2 Corinthians 13:14. It says, the grace of Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। We are going to study about this scripture today. आज हम इस वचन के बारे में पढ़ेंगे, It says the grace of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह का अनुग्रह। So what is grace of Lord Jesus Christ? यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है? So original meaning of this grace comes from Greek word जो इसका ओरिजिनल वर्ड है ग्रेस का, वो ग्रीक वर्ड से आता is है, ultimate in beauty. जिसका मतलब होता है अल्टीमेट इन ब्यूटी, बहुत ही See, खूबसूरत। those days Greek people, they enjoyed beauty through sport, to nature. उन दिनों में जो ग्रीक के लोग होते थे वो ब्यूटी को नेचर से, गेम से, इन सब से through drama. जो वहाँ पर skit. ड्रामास होते थे, स्किट्स होते थे, उससे रिलेट करते They थे। were like expressing beauty through all this. वो इनके द्वारा जो सुंदरता है उसको प्रकट करते थे। And second meaning of the grace is, और जो ग्रेस का दूसरा मीनिंग है, first is ultimate in beauty. एक है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर। It means whenever they will see beautiful thing, जब कभी भी वो कोई बहुत खूबसूरत चीज देखते थे they will say grace. और वो कहते थे ग्रेस। When they see good nature and something like astonished, something like very, very nice, they will say grace. जब कभी वो किसी नेचर को देखते थे जो बहुत ही खूबसूरत होता था तो वो उसे कहते थे ग्रेस। That's where they use word grace. इसलिए वो इस वर्ड को अनुग्रह को यूज करते थे। Second meaning is favor. और दूसरा जो मीनिंग है ग्रेस का वो है फेवर। Goodwill given out of unconditional overflowing love with no expectation of reward or payment. ऐसा प्रेम जिसमें आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, बस आपको दिया जाता है, वो होता है फेवर। It's like it's given freely without no expectation. आपको बस कुछ भी फ्री में दे दिया गया बिना इस एक्सपेक्टेशन के कि आप उसके बदले में कुछ देंगे, That is the word favor. वो उसका मतलब होता है फेवर। I will explain. I give you 1 crore rupees, आमीन बोलो। receive, and you don't have any expectation. अब मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ पर आपको कोई No, ऐसी I don't have any expectation. मुझे आपसे उसके बदले में कोई It's एक्सपेक्टेशन all नहीं। yours. Do whatever you want. मैंने दे दिया, आपको जो करना है वो करो। That word is favor, वो होता है फेवर, like unconditional, without any expectation. बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। First meaning is ultimate beauty. पहला मीनिंग है अत्यंत खूबसूरत, Second is favor. दूसरा है फेवर। Third meaning of the grace refers to praiseworthy work. और जो तीसरा मीनिंग है वो है ऐसा काम जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। So when Paul was doing benediction, तो जब पॉल ये वचन दे रहे थे, so what he was actually saying, वो क्या कह रहे हैं?
He is not saying grace, वो नहीं कह रहे अनुग्रह, not only grace, सिर्फ अनुग्रह but नहीं, he is saying something which is ultimate in beauty. वो कह रहे हैं कुछ ऐसा जो अद्भुत है, बहुत खूबसूरत है, Something is without any condition. ऐसा जिसमें कोई कंडीशन जुड़ी हुई नहीं है. He was saying God who is ultimate in beauty. वो कह रहे हैं कि परमेश्वर जो बहुत ही खूबसूरत है, He was saying in grace he has unconditionally he has forgiven us उन्होंने हमको बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के माफ किया है, and many blessings of salvation full of. It's like when he used grace, जब उन्होंने इस वर्ड अनुग्रह का इस्तेमाल किया, he said God who is so beautiful, वो कह रहे हैं परमेश्वर जो अद्भुत है, बहुत खूबसूरत है, who gives unconditionally जो बिना किसी शर्त के देता है, without any expectation, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देता है, and it says his works are praiseworthy. और जो काम वो करता है वो प्रशंसा के लायक है. These three words mean grace. इन तीनों शब्द को जोड़ दें तो उसका मतलब In अनुग्रह. Greek, ग्रीक में ultimate beauty, अत्यंत खूबसूरत, favor, परमेश्वर का and अनुग्रह praiseworthy. और काम जिसकी तारीफ की जानी This चाहिए. is what Jesus has done. ये है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है. Before we could do anything, इससे पहले कि हम कुछ करते, he forgave, उन्होंने हमको माफ he किया, adopted. उन्होंने हमको गोद लिया. His work is ultimate. जो काम उन्होंने किए वो अद्भुत हैं, Forever it is established. वो हमेशा के लिए स्थापित कर दिए गए हैं, And his works are praiseworthy. और जो काम उन्होंने किए वो महिमा के और प्रशंसा के So लायक when हैं. Paul was saying the grace of Lord Jesus Christ, तो जब ये इस बात को पौलुस कहते हैं you are अनुग्रह, just saying work of Jesus are praiseworthy, works of Jesus are beautiful. तो वो ये कह रहे हैं कि जो परमेश्वर के यीशु मसीह के किए हुए काम है वो प्रशंसा के लायक हैं और वो खूबसूरत हैं. And next it says the love of the Father. और दूसरा है परमेश्वर का प्रेम. What first 2 Corinthians 13:14? दूसरा कुरिन्थियों 13 का 14वां पद, The grace of Lord Jesus Christ परमेश्वर यीशु का, प्रभु यीशु मसीह and का the love अनुग्रह of God. और परमेश्वर का प्रेम. Love of God. परमेश्वर का प्रेम. So we know there are several kinds of love. हम जानते हैं यहाँ बहुत से तरीके के प्यार होते हैं, There are many methods where people loves. बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग प्यार करते हैं. Love comes in friendship. आपकी दोस्ती में प्यार है, Love comes in parenting. आपके जब आप माँ बाप होते हैं आपके बच्चों के लिए आप प्यार Love है, comes in husband wife. हस्बैंड वाइफ में प्यार है. It's all depend on the condition. ये अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है, It's all depend on different situation. अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है. But divine love in the Greek language refers to love that wholly sacrifice itself. पर जो ग्रीक में इस शब्द का मतलब है वो है ऐसा प्रेम जिसमें एक बलिदान जुड़ा हुआ है, It's like you totally give to something जिसमें आप अपना सब कुछ दे देते हैं. that like your whole life is for you. आपने अपना पूरा जीवन किसी को दे दिया. In parenting also there might be limit. जब माँ बाप जो होते हैं उसमें भी अपने आप को देने की एक लिमिट होती है. In friendship there might be limit. जब आप दोस्त होते हैं तब भी एक लिमिट में आप अपने आप को किसी के लिए अवेलेबल करते हैं. In husband wife there might be limit. हस्बैंड वाइफ में भी एक लिमिट हो सकती That's है, why those relations breaks. इसलिए वो रिश्ते टूट जाते हैं. Even parents and son relation breaks. जो बच्चों का और माँ बाप का रिश्ता है वो भी कई बार टूट जाता है. But the love which God is talking here पर जिस प्रेम के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं is like refers to love that wholly sacrifice itself for the someone. और पर उसका मतलब है एक ऐसा होली सैक्रिफाइस, एक ऐसा बलिदान जो पूरी तरह से आपने किसी के लिए कर दिया हो. For example, man betrayed God. जैसे हम जानते हैं कि जो मनुष्य है उसने परमेश्वर को धोखा दिया. In Genesis he fell उत्पत्ति में वो गिर गया and he went into the sin. और वो पाप में चला गया, But still God came. बट फिर भी परमेश्वर आए. He disobeyed, उसने आज्ञा नहीं मानी है still God came. पर तब भी परमेश्वर आए हैं. God came परमेश्वर आए and he died for us. और वो हमारे लिए मरे. He sacrificed for us. उन्होंने अपना हमारे लिए बलिदान किया. Why? क्यों किया? Because we, each individual soul is priceless to him. क्योंकि हम हर एक जीवन जो यहाँ बैठा है उसके लिए बहुमूल्य है. For us he gave wholly. हमारे लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से दे दिया. Entire what he could have he gave for us. जो कुछ भी उनके पास था उन्होंने सब कुछ दे दिया So हमारे लिए. here when Paul is referring to the benediction, तो जब पौलुस यहाँ पर इसकी बात करते हैं, he's talking about the grace of Lord Jesus Christ वो बात करते हैं उस अनुग्रह की जो यीशु मसीह का है and the love of God और पिता का प्रेम which is entire of him जो पूरी तरह से अपने आप को ये परमेश्वर ने दे दिया. उस that प्रेम की बात he gave. जो उन्होंने हमको दिया And है. last he says the communion of the Holy Spirit be with you all.
और लिखा है सहभागिता, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। What it says? क्या कहते हैं? The communion of the Holy Spirit be with you all. होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके He's साथ। saying there is the grace of Lord Jesus Christ, वो कह रहे हैं कि आपके पास अनुग्रह है यीशु मसीह का, love of Father, परमेश्वर का प्यार है, and now let the communion of the Holy Spirit be with you all. और वो कहते हैं कि अब पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ होती रहे। Communion means communicating with or traveling together. It's like transportation. कम्युनिकेटिंग मतलब होता है किसी के साथ साथ चलना, किसी के साथ सफर करना। I will explain more about the communion. मैं आपको कम्युनियन के बारे में But बताऊंगा। first, like for the meaning of communion is like transportation. So travel with someone. पर जो इसका लिटरल मीनिंग होता है वो किसी के साथ आना जाना, आप सफर करना होता है। So in our life also, हमारे जीवन में भी just imagine सोच के देखिए, entire world become without travel, no transportation, just stops. सोचिए आपके पास ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, पूरा दुनिया है, सब लोग हैं, ट्रांसपोर्ट It नहीं है, just stops. वो रुक गया। How things will be? आप सोच के देखिए चीजें कैसी होंगी। Not even vegetable come to our house. सब्जियां तक हमारे घर में नहीं आएंगी, No food, कोई खाना नहीं, no water. कोई पानी नहीं। Transportation is such a important in our life जो ट्रांसपोर्ट है, यातायात है, वो हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, because every civilization is like development of any city is determined by the transportation. किसी भी देश की सभ्यता जो है वो इस बात से निर्धारित होती है कि वहाँ का यातायात कैसा है। And just imagine if all the transportation stops. और सोच के देखिए कि सारा यातायात बंद हो गया, Will you able to go to office? आप ऑफिस जा पाएंगे? You all with me? सब मेरे साथ हैं। Just imagine transportation. There is no transportation. There is nothing. You cannot eat. Even if you have is for few days, you will eat. But there is for another supply. There is no way. सोच के देखिए अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आप खाना नहीं खा पाएंगे। हो सकता है आपके घर पे कुछ स्टोर फूड हो और उसके बाद आपके पास कुछ To खाने को नहीं live होगा। on this earth, we know transportation is important. इस पृथ्वी पर जीने के लिए हमें पता है कि यातायात की जरूरत है, To live with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के साथ जीने के लिए। the word communion is transportation. कम्युनियन वर्ड का मतलब है यातायात। It's mean the communion of the Holy Spirit is daily traveling, constant fellowship with the Holy Spirit. इस सहभागिता का मतलब है कि पवित्र आत्मा के साथ रोज एक साथ चलना। The way if transportation stop, everything will stop on this earth. जैसे ही ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, सब कुछ रुक जाता है पृथ्वी पर, In our life also, हमारी जिंदगी में भी। when we stop the communion fellowship with the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता को रोक देते हैं, many things can stop बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं from our end. हमारे तरफ से। So the way transportation is important जैसे यातायात जरूरी है, is same for us as we say fellowship with the Holy Spirit. उतना ही हमारे लिए पवित्र आत्मा की सहभागिता It's like जरूरी है। daily traveling, constant fellowship with the Holy Spirit. रोज का सफर पवित्र आत्मा के साथ, रोज की सहभागिता। You all with me? So first meaning we saw the transport. It comes transportation or traveling together. पहला हमने जो उसका मतलब देखा वो है एक साथ चलना, यातायात या एक साथ सफर करना। The word communion, second word where Paul used here जो दूसरा शब्द यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया है, is fellowship. फेलोशिप, सहभागिता। Communion means fellowship. कम्युनियन का जो दूसरा मतलब है वो होता है सहभागिता। It comes from Greek word kainos. वो एक ग्रीक वर्ड Koinonia. काइनोनिया से आया है। The word fellowship comes from koinonia. ये जो सहभागिता वर्ड है, फेलोशिप वर्ड है, वो काइनोनिया से It आया is है। something, the fellowship between husband and wife. ये वैसी कम्युनियन है, वैसी सहभागिता है जैसे एक पति और पत्नी के बीच में होती है। It comes from word like sexual intercourse. जो सेक्सुअली इंटरकोर्स के बारे में बात करता है। When Paul is talking about the communion, जब पौलुस उसके बारे में बात कर रहे हैं कम्युनियन के बारे में, it's not just talking that something is just Holy Spirit is there. It's not like that. ऐसा नहीं है कि बस पवित्र आत्मा साथ में है। But he was talking that you have a personal, intimate relationship with the Holy Spirit. वो आपसे कह रहे हैं कि आपका एक बहुत ही ज्यादा नजदीकी का रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ है। For example, the word Adam knew Eve. जो वो शब्द है कि आदम ने ईव को जाना, That word knew E is same word communion. वो जो जानना है, जो शब्द वहाँ लिखा है कि आदम हवा को जाना, उस जो जाना शब्द है उसका मतलब कम्युनियन है। And when Adam and Eve came together in the communion, तो जब आदम और हवा उस कम्युनियन में आए, सहभागिता में साथ में आए, there was a fruit Abel.
और एक उनका पुत्र हुआ एबल। Same way, when we come in the communion with the Holy Spirit, उसी तरह से जब हम होली स्पिरिट के साथ सहभागिता में आते हैं, we become fruitful. हम में से भी फ्रूट डेवलप होता है। There is no way that you will be barren. हो नहीं सकता कि आप बांझ रह जाएं। It is the same communion with the Holy Spirit that makes us fruitful. और वही सहभागिता है जो पवित्र आत्मा के साथ हमको फ्रूटफुल बनाती And है। that's what Paul is saying, the grace of Lord Jesus Christ, इसलिए पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह का अनुग्रह, love of Father, पिता का प्रेम and the communion with the Holy Spirit. और होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता। First, we understood that communion means transportation. और जो हमने पहला मतलब समझा वो है ट्रांसपोर्टेशन, सफर करना, It's इधर constant traveling together. यातायात में एक साथ सफर करना। Second meaning is koinonia, और दूसरा जो मतलब है वो है काइनोनिया, like intimate relationship with the Holy Spirit. बहुत ही नजदीकी का संबंध पवित्र आत्मा के साथ। Third meaning is partnership in evangelism. और जो तीसरा वो है कि सुसमाचार में परमेश्वर का उसमें पार्टनर हो जाना। It's like not evangelism, it's like partnership. इसका मतलब है पार्टनरशिप। The third meaning of communion is to do business in partnership. जो तीसरा मतलब है वो है पार्टनरशिप में बिजनेस करना। You all with me? आप सब साथ में हैं? What is partnership? पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है? What is partnership? Can somebody tell? पार्टनरशिप का कोई मतलब बताएगा? Anyone? Huh? When we share losses and Give me your hand. This is partnership. ये पार्टनरशिप है। You're seeing? So what Paul is saying, the partnership, like you walk together, you transport together, you have fellowship together. तो पार्टनरशिप का मतलब है कि आप साथ में चलते हैं, साथ में काम करते हैं। For example, I'll explain. There was a hotel. यहाँ पे एक होटल था। Just imagine it was in Faridabad. मान लीजिए वो फरीदाबाद में था। There was a hotel एक होटल था and it was like the business was going well. और वहाँ पे बिजनेस अच्छा चल रहा था। And owners were happy. They started in partnership. उन्होंने पार्टनरशिप में वो स्टार्ट किया, वो बहुत खुश थे। And this is true story. I'm just using the Faridabad example. ये बिल्कुल सच्ची घटना है, पर मैं नाम गलत, मैं फरीदाबाद का नाम जोड़ रहा हूँ उसमें। And everyone was having dinner and like it was going well. अच्छा चल रहा था, सब साथ में खाते पीते थे, बहुत अच्छा चल रहा था। Waiters were serving. जो वेटर्स थे वो सर्व करते थे, Cook was preparing meal. जो शेफ थे वहाँ पर वो खाना बनाते थे। And suddenly fire comes in the hotel. और अचानक से वहाँ Fast. आग लग गई And everyone like it's like scattered. They are going out. और सबके सब यहाँ वहाँ भागने लगे, बाहर निकलने लगे। So everyone started running and to go out. हर कोई भागकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा But था। there were two people पर दो लोग थे who were actually trying to quench the fire. जो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। Everyone trying to save their life. हर कोई अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा But था, there were two people who were trying to quench the fire. पर वहां पर दो लोग थे जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। After that, they did their work. Somehow they controlled the fire. जब ये सब कुछ खत्म हुआ, किसी तरह से वो आग जो थी उस पर कंट्रोल पा पाए वो लोग। They came out वो बाहर आए and news people asked them, और जो न्यूज़पेपर में जो लोग, जो न्यूज़ पीपल थे, उन्होंने उनसे why पूछा you were doing that? आप क्यों कर रहे थे वो? The person who said, I am the owner and we are partnering in this business. और उसने ये जवाब दिया कि मैं इस बिजनेस का ओनर हूँ और हम दोनों पार्टनरशिप में इस बिजनेस को रन I करते हैं। own this business. मैं इसको, ये मेरा अपना है, We own this business. हम दोनों का ये बिजनेस है। And because we are partner, और क्योंकि हम पार्टनर हैं, I can't leave and just run away. मैं ऐसे ही उसको छोड़ के नहीं भाग सकता था। I was partnering and helping him. मैं उसकी सहायता कर रहा था क्योंकि हम दोनों पार्टनर हैं। That is what partnership means. इसका मतलब ये होता है पार्टनरशिप का मतलब। Everyone ran. सब भाग गए, They were trying to quench the fire. पर ये दो थे जो आग Just बुझाने, only two people. सिर्फ दो लोग, Just because they were owner बिकॉज वो उस चीज को ओन करते थे, and they were partner. वो पार्टनर थे और वो उसके मालिक थे। Same with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ भी ऐसा No होता matter है। what happens in our life, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, what horrible mistake we do, हम कितनी भी गलत काम कर लें, he never leaves. वो नहीं छोड़ता। He always holds वो हमेशा ऐसे पकड़ के and he रखता है। says, let's go. वो कहता है चलो साथ He चलते हैं। always says, let's go. वो हमेशा बोलता है साथ He चलते हैं। always picks us up. वो हमको हमेशा ऊपर उठाता है। That is the Holy Spirit. ऐसा है पवित्र आत्मा। That is this is how he is partnering with us. इस तरह से वो हमारे साथ सहभागिता में रहता No है। matter how much horrible your life is,
आपकी जिंदगी कितनी खराब होगी उससे फर्क नहीं पड़ता। Everyone can live. हर कोई आपको छोड़ के जा सकता है। Your job can live, आपकी नौकरी आपको छोड़ सकती है, but Holy Spirit will never live. पर पवित्र आत्मा आपको नहीं छोड़ता। He will never live. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। He will never live. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। You all with me? आप सब मेरे साथ हैं। You all with me? So Holy Spirit is partner. जो पवित्र आत्मा है वो सहभागी है, That's what Paul says, that the communion of the Holy Spirit be with you all. और इसलिए वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ हमेशा होती रहे। So how we can have fellowship with the Holy Spirit? तो हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कैसे रख सकते हैं? How we can have the fellowship with the Holy Spirit? हम होली स्पिरिट के साथ पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कैसे रख सकते So I हैं? shared about the Holy Spirit, like we need to have communion with the Holy Spirit, मैंने आपको बताया कि हमें उसके साथ सहभागिता रखने की जरूरत है, but how we can have the on daily basis? पर उसको रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कर सकते हैं? First, पहला, acknowledge His presence. उसकी उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना, Do not ignore Him. उसको इग्नोर नहीं करें। When you get up जब आप उठते हैं in the morning, सुबह, say hi, Holy Spirit. बोलिए हाय He's- होली He स्पिरिट। is actually person. वो एक व्यक्ति हैं, He has all the emotions. उनके पास सारे वो इमोशंस हैं। He can do what God can do. जो परमेश्वर कर सकते हैं पवित्र आत्मा वो कर There is, सकते हैं। there is no levels like God, Jesus, Holy Spirit. ऐसा कोई लेवल नहीं है कि ये पिता है, ये पुत्र है और ये पवित्र आत्मा They है। are same. वो सब एक हैं। Holy Spirit is as powerful as God is. पवित्र आत्मा उतने ही सामर्थ्य हैं जितना परमेश्वर। So how you can have fellowship with the Holy Spirit? तो आप पवित्र आत्मा के साथ कैसे सहभागिता रख सकते हैं? Simple. बिल्कुल सिंपल है। Acknowledge Him. उनकी प्रेजेंस को स्वीकार कीजिए, Acknowledge His presence. उसको एक्नॉलेज कीजिए। He is not just a doctrine or force, वो कोई एक सिर्फ डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई एक बात नहीं है सिर्फ, but He is the person who wants to have relationship with you. वो एक व्यक्ति है जो आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। So begin your day by saying good morning, Holy Spirit. अपना दिन पवित्र आत्मा को गुड मॉर्निंग बोल के शुरू करें। And when you start this, जब आप इसको शुरू करेंगे, the helper will release the word of God at Pavit- right that moment. वो सहायक आप परमेश्वर का वचन रिलीज करेंगे जो आपकी सहायता करेगा। Today morning, I just woke up. आज की सुबह जब मैं उठा, I was just doing like this, not even woke up totally. मैं पूरी तरह से उठा भी नहीं था, I just said, good morning, Holy Spirit. मैंने बस इतना कहा पवित्र आत्मा गुड मॉर्निंग, Audible voice came, unlimited possibilities. और एक आवाज मेरे कानों में आई, असीमित अपॉर्चुनिटीज, And that gave me a lot of faith. और उसने मुझे बहुत सामर्थ्य दी। When the Holy Spirit and God is with me, जब पवित्र आत्मा और परमेश्वर मेरे साथ है, there is nothing impossible. कुछ भी ऐसा नहीं जो असंभव है, Unlimited possibilities. असीमित संभावनाएं। Just because this is what God has spoken to me, क्योंकि ये सुबह परमेश्वर ने मुझसे कहा, I'm sure I'm not gonna forget. मुझे इस बात का पूरा विश्वास है मैं इसको कभी भूलूंगा नहीं, Because His voice is more powerful than anything. क्योंकि उसकी आवाज किसी भी बात से ज्यादा सामर्थ्य है। So each day when you wake up, जब भी आप उठते हैं, desire to have fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखने की इच्छा रखें। What fellowship means? क्या है सहभागिता का मतलब? What fellowship means? We learn. हमने सीखा अभी, Anyone? सहभागिता का मतलब हमने अभी सीखा। Fellowship means close intimacy. सहभागिता का मतलब उनके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता, Desire to partner with Him. उनके साथ पार्टनरशिप रखने की Say इच्छा। good morning, Holy Spirit. बोलिए गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा, Or say welcome you, Holy Spirit. या कहिए आपका स्वागत है। When you start your day with the Holy Spirit, जब आप अपना दिन पवित्र आत्मा के साथ शुरू करेंगे, you will see the supernatural. आप देखेंगे अपनी जिंदगी में सुपरनैचुरल होते हुए। John 14:16 it says, and I will pray the Father, and He will give you another helper. He may abide with you forever. और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। What it says, I will give you another helper. It's not saying I will give you other helper. वो नहीं कह रहा कि और सहायक देगा, Another helper. एक और सहायक देगा। There is difference between when you use other and another. और एक और में फर्क है। Any grammar who knows the difference between other and another? Yeah. Other means this one or that one, like so they're separate. Another means to add one to. So when with this time the disciples were like they were in sorrow.
इस समय जो चेले थे वो दुख में थे, because Jesus was saying that I'm gonna go. क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं जाऊंगा, My time has come. मेरा समय आ गया है। And they were like, Lord, we left everything and we came up after you and you're now leaving. What will be our life? क्योंकि चेले कह रहे हैं कि हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, अब तू हमको छोड़ के जा रहा है, हमारी जिंदगी कैसी होगी? Then he says, I will ask Father and he will give you another counselor. वो कह रहे हैं कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुमको एक और सहायक देंगे। Another means same in that level. Same level. अनदर मतलब बिल्कुल उसी लेवल का जिसमें जैसा मैं हूँ वैसा एक और Yeah. देंगे। Jesus, in that time, Jesus was their counselor. उस समय यीशु मसीह उनके काउंसलर थे, उनके Now- सहायक थे। After Jesus, यीशु मसीह के बाद same like Jesus, we have Holy Spirit, उनके बिल्कुल उन्हीं की तरह हमारे पास अब पवित्र आत्मा who है, is our helper and counselor. जो हमारा सहायक है, हमारा So काउंसलर है। practice the awareness of His Holy Spirit. हमें उनकी Like practice practice awareness of His presence. उसकी जो उपस्थिति है उसको हमें प्रैक्टिस करना है, उसकी अवेयरनेस को हम जानते हैं उस बात को। Acknowledge every day that उनको Holy. रोज के रोज स्वीकार करना है कि वो हमारे साथ हैं। How you can have fellowship with the Holy Spirit? आप परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ किस तरह By सहभागिता कर सकते हैं? acknowledging His presence. उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करके। You go to office, आप ऑफिस जाइए, acknowledge the Spirit is going with you. आप इस बात को स्वीकार करिए कि आपके साथ उसकी सहभागिता है। You go to business, आप बिजनेस में जाइए, acknowledge the Holy Spirit is going with you. इस बात को महसूस करिए कि पवित्र आत्मा आपके You साथ है। go to write exam, आप एग्जाम लिखने जाइए, acknowledge Holy Spirit going with you. इस बात को महसूस करिए, इस बात को स्वीकार करिए कि Even पवित्र if you आत्मा आपके come साथ है। to church worship Jesus, know that Holy Spirit with you. और जब आप चर्च भी आते हैं तब भी इस बात को महसूस करिए, इस बात को स्वीकार करिए। You go to shop, आप शॉप में जाएं, acknowledge Holy Spirit going with you. इस बात को एक्नॉलेज करें कि वो आपके साथ जा रहे हैं। Everywhere, every time, Holy Spirit is with you. जहां भी जाते हैं, जहां कुछ भी करते हैं, मानिए कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। First, acknowledge His presence. पहला उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना, Second, desire and invite His guidance. उसकी गाइडेंस को इनवाइट करना और उसकी इच्छा रखना, It's very important ये बहुत जरूरी है that we invite the guidance of the Holy Spirit. उनकी गाइडेंस को हम अपनी जिंदगी में इनवाइट करें और उसकी डिजायर रखें कि हमें चाहिए। Let's open John 16:13. योना 16 उसका 13वां पद। But when He, the Spirit of truth, come, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। It says He will guide you into all the truth. वो आपको लिखा है कि आपको मार्ग बताएगा So सत्य का। when you desire and ask for His guidance, तो जब आप इच्छा रखेंगे और उससे मांगेंगे when you उसकी सहायता, acknowledge His guidance, जब आप उसकी सहायता को स्वीकार करेंगे, when you acknowledge that Holy Spirit there to guide you, जब आप इस बात को मानेंगे कि वो वहां पर है आपकी सहायता करने He के will लिए, guide you तब वो आपको गाइड करेगा and He will tell you what is yet to come. और वो आपको बताएगा कि क्या आने वाला है। Sometimes in our human mind, कई बार हमारा जो मस्तिष्क है, we think for the month or next few days. हम आने वाले कुछ महीनों तक सोच But पाते हैं, Holy Spirit knows next 5 years, 10 years, 50 years. पर जो पवित्र आत्मा है वो अगले 5 साल और 10 साल 50 साल तक की बातें And when you जानता है। desire and invite His guidance, तो जब आप इच्छा रखेंगे और उनको इनवाइट करेंगे कि वो आपकी सहायता करें, He will reveal things which is yet to come. वो आपके पास उन बातों को भी आपके सामने जाहिर करेंगे जो होने वाली हैं। You might be student and you don't know what I need to choose or what I need to do. हो सकता है आप अभी स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता आपको क्या करना है, अपने करियर में किस चीज को चूज करना है, But when you ask Holy Spirit, पर जब आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे, He reveals things and open things for you. वो आपके सामने चीजों को जाहिर करेंगे, खोल देंगे You चीजों are को। in business. आप बिजनेस में You हैं, don't know where I should go next. आपको नहीं पता कि अब आगे आपको कहाँ जाना है, Which area I need to build. अब किस एरिया में मुझे इन्वेस्ट But करना when है। you ask Holy Spirit, पर जब आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे, He will show you things which no one is seeing. वो आपको वो बातें बताएंगे जो आपको कोई नहीं बता रहा। He will open things in your heart which no one is understanding. आपके मन में उन बातों को खोलेंगे जो कोई और समझ नहीं पा रहा। Before people could reach to that place, इससे पहले कि लोग उस जगह पे पहुंच पाए, with the help of Holy Spirit, you are already there.
आप पवित्र आत्मा की सहायता से वहाँ ऑलरेडी पहुंच चुके For हैं। people, it will take 5 years to reach there लोगों को वहाँ पहुंचने में हो सकता है 5 साल लगे at certain location. एक पर्टिकुलर जगह पे जाने But के when लिए, you ask Holy Spirit, पर जब आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे, right, that moment is already revealed and you are already that location. आप उसी समय उस जगह पहुंच जाएंगे जहाँ पर लोगों को पहुंचने में शायद 5 साल लग जाएं। With the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के साथ He will let you know where market is heading, वो आपको बताएगा कि मार्केट किस तरफ को बढ़ रही है, where need of people is heading, कहाँ पर लोगों की जरूरत है, where is the need of community. कम्युनिटी की जरूरत क्या है। Before need arrives, इससे पहले की जरूरत आए सामने, you are ready with your product. आप अपने प्रोडक्ट के साथ तैयार You are मिलेंगे। ready with the answer. आप उस परेशानी जो आने वाली है You are उसके ready with the आंसर के- solution. आप उसके सोल्यूशन के साथ तैयार It says मिलेंगे। He will let you know the things which is yet to happen. वो आने वाली बातें आपको बताएगा, लिखा है। First, acknowledge Holy Spirit. उनको महसूस करें, उनको Acknowledge His presence. इस बात को माने कि वो आपके साथ है। Second, desire and invite His guidance. उनको इनवाइट करें और उनकी गाइडेंस की इच्छा रखें। And third, spend time in prayer and worship. और तीसरा, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में और वर्शिप में टाइम स्पेंड करें। Fellowship requires communication. फेलोशिप जो सहभागिता है उसके लिए जरूरी है बातचीत करना। So spend time with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ समय, Spend time in prayer प्रार्थना में समय and व्यतीत करें, worship. वर्शिप में। If you can pray in Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना कर continue to pray. Continue to pray for प्रार्थना yourself. करते रहें, Continue to pray. Begin to pray in Holy Spirit. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहें, Because it's very important to have fellowship. You need communication. क्योंकि सहभागिता के लिए बहुत जरूरी है बातचीत करना। So when you pray in the Spirit, तो जब आप आत्मा में प्रार्थना करते you हैं, speak with the Father, आप पिता से बात करते हैं, and there are like hundreds and thousands benefit of the Holy praying in the Holy Spirit. जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं उसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। It says, the one who pray in spirit, he edifies himself. जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। And their verse is not saying that you only edify spiritually. और वो नहीं कह रहा कि आप अपना आपकी उन्नति सिर्फ स्पिरिचुअल वे में होती It है। says you edify himself. उसमें लिखा है आप अपनी उन्नति करते हैं। It comes spiritually, emotionally, any area you need. वो किसी भी उसमें हो सकता है, आप इमोशनली ग्रो Because- कर सकते हैं। Praying in spirit carries the heavenly power. जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो उसमें स्वर्गीय सामर्थ्य So होती है। it's not benefiting only to your spirit realm, वो सिर्फ आपकी आत्मा को ही बेनिफिट नहीं कर रही है, even to your body. वो आपके शरीर को भी बेनिफिट करती है। Even to your body it benefits. आपके शरीर को भी उससे To your फायदा होता है। emotions. आपके भावनाओं को So फायदा होता है। anytime if you feel low, if you emotionally down, जब कभी भी आप इमोशनली फील करें कि आप डाउन हैं or in body you feel sickness, और अपने शरीर में आप कमजोरी महसूस करें, just begin to pray in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में You- अन्य भाषाओं में प्रार्थना Sometimes करना you शुरू feel करें। heavy. कई बार आप बहुत हैवी महसूस करते हैं। You don't feel like to worship. आपको लगता है आपको वर्शिप करने का मन Even नहीं after करता। coming to church, you are into your own world. आप चर्च आने के बावजूद भी आप अपनी ही दुनिया में होते हैं। But just begin to pray in the Holy Spirit. आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना You शुरू will see कीजिए। the shift. आप देखेंगे एक शिफ्ट आएगा। You will see how spirit takes over the body and entire being of you. आप देखेंगे कि किस तरह से आत्मा आपके शरीर पे कब्जा करेगा और सब It's- कुछ बदल जाता है। So how we can have fellowship by praying in the Holy Spirit. तो हम किस तरह से सहभागिता रख सकते हैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना Continue करके। to pray in the Holy Spirit. अन्य भाषाओं में प्रार्थना Whenever करके। you get time, pray as much as you can. जब भी आपको समय मिले प्रार्थना करें, जितना कर सकते हैं उतनी So प्रार्थना when करें। you pray in the Holy Spirit, तो जब आप आत्मा में प्रार्थना you करते हैं, pray perfect will of the Lord. आप बिल्कुल वैसी ही प्रार्थना करते हैं जैसे परमेश्वर की इच्छा होती है। It's aligned your soul, mind to the Spirit. आपका मन, आपकी आत्मा उस अलाइनमेंट में होती है परमेश्वर के There साथ। are hundreds and hundreds benefits of praying in Spirit. आत्मा में प्रार्थना करने के बहुत से हजारों फायदे हैं, A lot. बहुत ज्यादा फायदे हैं। Yesterday I was sharing one testimony. I will be quick. I will not share all the points, but I will just share the testimony which I heard. मैं कल एक गवाही In- शेयर कर रहा था। Your news service, I was sharing about how the praying in the Spirit can benefit. मैं बता रहा था कि आत्मा में प्रार्थना करने के क्या फायदे हो सकते हैं। I'm confused. Shall I share short one or big one? I'll share short one. So there was a speaker who came to the one of the church, एक स्पीकर थे जो एक चर्च में आए and she preached about the benefit of praying in the Holy Ghost. और उन्होंने इस बारे में सिखाया कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के क्या And फायदे she होते हैं। challenged
और उन्होंने इस बात का चैलेंज किया। Whenever in life you see problem or circumstances which is overtaking you, आप जब भी कभी उन्होंने इस बात की चुनौती दी कि जब कभी भी आप ज़िंदगी में ऐसे कोई चैलेंजेस देखो जो आप पे भारी हो रहे हों, just begin to pray in the spirit. आप आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। He challenged every church member, like you might see any difficulty, just begin to pray in the spirit. उन्होंने चुनौती दिया कि जब कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी देखें, आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें। You don't wait that you will feel, then you will pray, but you begin to pray. आप वेट मत करिए कि आपको महसूस होगा कि प्रार्थना की ज़रूरत है, आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। Sometimes in church we wait. Lord, if you want, let me speak. You want, I will feel and then I will speak. और हम कई बार चर्च में भी ऐसा करते हैं कि अगर तू चाहता है कि मैं ऐसा करूं तो मैं तब करूंगा। But in Acts it says, as Holy Spirit gave utterances, they spoke. पर बाइबल में लिखा है कि जैसे ही पवित्र आत्मा ने उनको वचन दिए, वो बोलने लगे। They spoke. वो बोलने लगे। Holy Spirit will give you utterance, पवित्र आत्मा आपको शब्द देगा, but disciples spoke. पर आपको बोलना है। So she said that no matter what you see, you begin to pray in the Holy Ghost. उन्होंने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना You करना see शुरू करें। challenge, first go by the Spirit. आप जब अपनी जिंदगी में चुनौतियों को देखें, आत्मा के द्वारा जाएं। You see sickness, start shakarabaraba. आप बीमारी को देखें, आत्मा में प्रार्थना You करें। see confusion, start praying in spirit. आप डिफिकल्टीज को देखें, प्रार्थना And करें। she said, you will see great testimony happening. और उन्होंने कहा कि आप देखेंगे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी गवाहियां आएंगी। So one testimony came there. और एक वहां गवाही आई। Next day she goes back, जब वो अगले दिन घर गई and that pastor started receiving call. और वहाँ के जो पास्टर थे उनके पास कॉल्स आनी शुरू हुई। After first testimony is long, I will share second testimony. पहली वाली टेस्टिमनी बहुत लंबी है, मैं दूसरी वाली शेयर करता हूँ। So one person in the church, चर्च में एक व्यक्ति था, his grandmother dies, उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी and he is out of town. और वो शहर में नहीं थे। So after 3 days he's gonna come. 3 दिन के बाद उनको वापस आना था। But when he hears the news, पर जब उन्होंने इस खबर को सुना, he starts praying in the spirit. उन्होंने आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। Continue he was praying. वो लगातार प्रार्थना करते रहे। After few days he comes. वो कुछ दिनों के बाद वापस आए The dead body was on the bed. They were waiting for him. और वो जो डेड बॉडी थी उनकी ग्रैंड मदर की, वो बिस्तर पे थी और वो उनका वेट कर रहे थे। He goes and start praying there. और वो वहां पे गए और वो प्रार्थना करना शुरू किया As उन्होंने। he began to pray, और जैसे उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, 3 days dead man just rise up. 3 दिन का मरा हुआ वो मुर्दा जिंदा हो गया। Just rise up. जस्ट वो उठ के खड़े हो गए। That's the power of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य You है। charge, you edify yourself. आप अपने आप को उन्नति करते हैं, आप You- अपने आप को चार्ज करते हैं जब You आप प्रार्थना speak करते life हैं। over yourself. आप अपने ऊपर जीवन की घोषणा And करते when हैं। you speak life over yourself, जब आप अपने ऊपर जीवन की घोषणा करते any हैं, dead thing you touch हर वो मरी हुई चीज को जब आप छू लेंगे, receives life. वो जिंदा हो जाएगी। Any dead thing you touch आप किसी भी मरी हुई चीज को छू लेंगे, receives life. वो जिंदा हो जाएगी। It's very important. ये बहुत जरूरी We है walk in the fellowship with the Holy Spirit. कि आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में There चलें। are unlimited possibilities. एक असीमित पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं With Holy Spirit. यीशु पवित्र आत्मा के साथ, With Holy Spirit. पवित्र आत्मा के So साथ। always walk as you're walking with your partner. आप ऐसे चलें जैसे आप अपने पार्टनर के साथ चलते हैं। Walk that you have the best helper. इस तरह चलिए कि आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा सहायक है। You might be alone in the home. हो सकता है आप घर में अकेले हों, Just know the Holy Spirit is with you. इस बात की तसल्ली रखिए कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। You will start how you will have fellowship by acknowledging, आप उनके साथ चलना शुरू करेंगे जब आप इस बात को मानेंगे कि वो आपके साथ है। by desiring His guidance, उनकी गाइडेंस की जब हम इच्छा रखेंगे, by spending time in prayer and जब हम worship. प्रार्थना में समय बिताएंगे, जब हम 3 वर्शिप में simple things समय- I am sharing today. मैं बहुत सिंपल 3 बातें I आपका have शेयर कर 9 रहा हूँ। written, but because of time I am not sharing. मेरे पास काफी कुछ लिखा है पर मैं आपको सिर्फ 3 चीजें बता रहा हूँ। But know that इन बातों को जानिए। when Paul says that the love of God, the grace of Lord Jesus, and communion with the Holy Spirit be with you all now and forever. It's very important. इस बात को जानिए कि जब पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता, पिता का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह, तो वो आपको बहुत जरूरी बात बता रहे हैं। Holy Spirit is the one who helps us to walk into supernatural. पवित्र आत्मा है जो हमको सुपरनैचुरल में चलने में सहायता करता Who है, every day helps us to focus on Jesus.
और वो हमारी सहायता करता है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में यीशु मसीह पर फोकस कर सकें। who helps us to focus on the healing which He has provided. हम उस बात पे फोकस कर सकें जो चंगाई यीशु मसीह ने हमें So दी है। there might be pain or any sickness in your body which doctor said it's not easy for us to um, do operation or anything. हो सकता है आपके शरीर में ऐसा कोई दर्द हो, ऐसी कोई परेशानी हो कि आपको डॉक्टर बोले कि इसको ठीक करना इतना आसान नहीं है। Just partner with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप में आ जाइए, acknowledge, उसको महसूस कीजिए, स्वीकार live कीजिए your life. और अपना जीवन उनको दे दीजिए। What Holy Spirit has जो ये पवित्र आत्मा के पास है will shift to your spirit, वो आपके पास आ जाएगा, will shift to your body. वो आपके शरीर में आ And जाएगा every body part और आपके शरीर का हर will अंग be brand new. बिल्कुल नया हो Do जाएगा। you believe it can happen? आपको लगता है ऐसा हो सकता Do है? you believe it can happen? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? Unlimited possibilities with the Holy Spirit. असीमित संभावनाएं पवित्र आत्मा के साथ, Anything can happen. कुछ भी हो सकता है। So what we are going to do? हम क्या करने वाले हैं? Any challenge you see, जो भी परिस्थिति आप देख रहे हैं, know चैलेंज that अपनी जिंदगी में देख Holy रहे हैं, Spirit is with you. बोलिए और जानिए कि यीशु मसीह आपके साथ है, And He पवित्र is आत्मा आपके साथ quickening है your body into glorious body. और वो आपके शरीर को एक ग्लोरियस शरीर में बदलने वाला है। You all with me? आप सब मेरे साथ हैं? I will share one last testimony which I read few months back. कुछ महीने पहले मैंने एक टेस्टमनी पढ़ी थी, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूंगा। There was a pastor in other country एक बाहर के एक देश में एक पास्टर थे, and he was doing his Sunday service. वो अपनी संडे सर्विस कर And रहे in थे his life, God used him mightily. और उस सर्विस में परमेश्वर ने उनको बहुत ही माइटली यूज किया। Like we cannot imagine the way God used him. आपको मैं बता भी नहीं सकता कि वो कितना ही बहुत ही सामर्थ्य रूप से उनको इस्तेमाल He किया। was the man who walked with the Holy Spirit all the day. ये वो व्यक्ति हैं जो पवित्र आत्मा के साथ रोज चलते हैं। He would depend on the Holy Spirit for anything. वो हर चीज के लिए सिर्फ पवित्र आत्मा पर डिपेंड रहते हैं। Every day he will wake up with the Holy Spirit. वो रोज सुबह पवित्र आत्मा के साथ उठते हैं, Man full of fire. पूरी आत्मा के साथ आग से भरे हुए व्यक्ति, And God used him mightily. और परमेश्वर उनको अद्भुत रूप से इस्तेमाल करते हैं। So one day at his church, एक दिन उनके चर्च में, he had big church like a stadium. उनका जो चर्च है वो बड़े स्टेडियम की तरह है, And at the end of the service, और सर्विस के एंड में he was just reading his announcement. वो अपने अनाउंसमेंट्स पढ़ रहे थे। He was declaring announcement. वो जब अनाउंसमेंट पार्ट होता है चर्च के एंड And में, when he was reading the announcement, और वो जो अनाउंसमेंट्स पढ़ रहे थे, one person falls from second floor to the down. एक व्यक्ति जो उस स्टेडियम में जो मीटिंग अटेंड कर रहा था, सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गया। He is reading announcement. वो अनाउंसमेंट पढ़ रहे हैं Entire church is running, going, what is happening? और पूरा चर्च इधर उधर दौड़ने लगा कि क्या हो गया, This man is reading. पर ये अभी भी अपने अनाउंसमेंट पढ़ रहे हैं। Continue, he is finishing. ये वो अपनी सारी अनाउंसमेंट को He is फिनिश up कर to रहे हैं। his daily, his every week duty. उनका वो रोज का काम है, वेडनेसडे मीटिंग और थर्सडे मीटिंग, Thursday meeting, Friday meeting, Sunday meeting. Now it comes to Sunday service. और वो अपनी सारी अनाउंसमेंट जैसा हम पढ़ते हैं आखिरी में वो And सब पढ़ रहे हैं। while reading, he see everything. Something has happened. और जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ तो हुआ है, When he see everything, he finish his reading. पर तब भी उन्होंने अपनी पूरी उसको अनाउंसमेंट को फिनिश किया। He pray. उन्होंने प्रार्थना He की, gives benediction, उन्होंने बेनेडिक्शन दिया, and then he goes to the place where everyone is running. और फिर वो उस जगह पे गए जहाँ पे वो व्यक्ति गिरा था और सब लोग वहाँ He दौड़ रहे just थे। said, "Just give me space." उन्होंने कहा मुझे थोड़ा जगह He was दीजिए। totally normal. वो बिल्कुल आराम से थे। One person came, he fell. एक आदमी ऊपर से And गिर this गया is है। not, I'm just sharing story. This is true. मैं आपसे कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सच में हुआ है। When that person came, जब वो व्यक्ति नीचे he आया, fell. जब नीचे गिरा, His head was opened. उसका सर खुल गया, Brain came out. जो दिमाग था वो बाहर निकल And गया everywhere was the blood. और हर जगह पे खून ही खून And फैल that's गया why everyone was running. और इसलिए हर लोग वहां से From भाग रहे थे। second floor directly fell down. दूसरे फ्लोर से नीचे गिरा था वो And व्यक्ति, this man is reading. और notes. ये व्यक्ति सिर्फ अपनी अनाउंसमेंट पढ़ रहा है। After some time, 5-10 minutes, he goes. He said, "Just give me space." 5-10 मिनट के बाद जब उनकी अनाउंसमेंट खत्म हो गई तो उन्होंने कहा मेरे को थोड़ा स्पेस दो, And when he looked there, और जब उन्होंने वहां देखा he just said, "Life, go back." और उन्होंने बोला लाइफ, और जीवन फिर से जा. Life, go back. उन्होंने कहा इसके अंदर जीवन जाए, The moment he said, "Life, go back," और जैसे उन्होंने कहा इसमें जीवन जाए, blood came in the air. जो खून था वो हवा में आया, Brain came in the air. जो वहां पे जो दिमाग गिरा हुआ था वो Went हवा में back. आया और वो वापस चला गया। Head, which was open, जो सर खुल गया था supernaturally, it was just again person the way he was. और वो बिल्कुल वैसा जैसे एक व्यक्ति उससे पहले था, गिरने से पहले Can वो you वैसा। imagine the possibilities with the Holy Spirit?
आप सोच सकते हैं संभावनाओं को जो If परमेश्वर के साथ his possible name है। is Archbishop Benson Idahosa. If you read his book, God has used him mightily. बिशन बेंसन Idahosa. इडोसो, In his book, he writes, उन्होंने अपनी किताब में ये बात लिखी है। it went, it was open, and he did not, he just said, life go back. और वो उनका पूरा सर खुला हुआ था, बस उन्होंने बोला जीवन आए। Everything what was on the ground हर वो चीज जो वहाँ पे क्लटर्ड थी came back. उसमें वापस आ गई Entire church was on the floor. और पूरा का पूरा चर्च Entire church was witnessing. पूरा का पूरा चर्च वहां पर था और लोगों ने उसको होते देखा वहां पर। Person felt this man is reading, nothing is affecting him. वो आदमी छत से गिर गया, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये अपना आराम से अपने He अनाउंसमेंट पढ़ did रहे not run also. और वो भागे भी नहीं उसकी तरफ। He just said, come, life come back. बस उन्होंने कहा इसमें जीवन आए। From where this boldness come? कहाँ से आती है ये बोल्डनेस? He knows who is with him. उन्हें पता है कि उनके साथ कौन है। More than he wants to heal that person, इससे ज्यादा कि वो उस व्यक्ति को चंगा करना चाहे, the helper desires. पवित्र आत्मा वो सहायक का The चाहता है। helper wants him to come back to life. वो सहायक चाहता है कि वो जिंदगी उसमें आ जाए And man came back to life. और वो जो व्यक्ति था वापस जिंदा हो There गया। are unlimited possibilities with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ असीमित संभावनाएं हैं। Can you just imagine blood is going back? क्या आप सोच सकते हैं कि खून कैसे No वापस जाएगा? doctor can do this. कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कर No सकता, stitches. कोई स्टिचेस ऐसा नहीं कर सकता, No mark that that person was dead. ऐसा कोई निशान नहीं छूटा उसके शरीर पे जिससे पता चले कि वो मर Entire गया था। church is watching. और ये पूरा चर्च देख रहा है। I'm sharing this testimony मैं जो ये आपको टेस्ट में नहीं बता रहा just हूँ, to show you what are the possible with the Spirit. मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि आत्मा के साथ क्या क्या पॉसिबल है। Every prayer you make, हर वो प्रार्थना जो आपने की है it's not something silly. वो कोई सिली बात नहीं है। The Holy Spirit is praying with you. पवित्र आत्मा आपके साथ प्रार्थना कर रहा है। It can happen with that person. ये उस आदमी के साथ हो सकता है, It can happen with that pastor. ये उस पास्टर के साथ हो सकता है, It can happen with you also. ये आपके साथ भी हो सकता है, It can happen with you also. ये आपके साथ भी हो सकता है। So we need to have fellowship with the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के साथ Come on, सहभागिता let's रखने की stand. जरूरत Let's all stand है। सब अपने स्थानों पर and खड़े हो begin to जाएं pray. और प्रार्थना करना शुरू Ask करें। Holy Spirit पवित्र आत्मा से पूछें, and say, Holy Spirit, I want daily fellowship with you. मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा कि मैं आपके साथ रोज की सहभागिता रख सकूं। Every day I want to walk with you. मैं रोज आपके साथ चलना चाहता हूँ। Every day I want intimate relationship with मैं you. आपके साथ वो संबंध रखना चाहता हूँ। Every day I want partnership with you. मैं रोज आपके साथ सहभागिता रखना Every day चाहता I हूँ। want to walk with you. मैं आपके साथ रोज चलना चाहता हूँ। Every day I want to speak with you. मैं आपके साथ रोज बात करना चाहता हूँ। Every day I want to move with you. आपके साथ रोज मूव होना चाहता हूँ। Every day I want to think with you. आपके साथ रोज सोचना Come चाहता on, हूँ। ask Holy Spirit. यस, Come on, ask Holy Spirit. Come on, ask Holy होली स्पिरिट Spirit. से मांगिए। यस लॉर्ड। Holy Spirit is not just for pastor, but it's for everyone. पवित्र आत्मा सिर्फ पास्टर के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। It's not for only worship team, but it's for everyone. सिर्फ वर्शिप टीम के लिए नहीं है पवित्र आत्मा। Lord, in His mercy, He has given to all of us. उसने अपनी उन्होंने ये पवित्र आत्मा हम सबको दिया है। Come on, ask, pray.